क्या भगवान श्री राम मांस खाते थे? यह सवाल सुनकर आपके मन में क्यों एक अजीब सी उथल पुथल मच जाती है? क्या यह सिर्फ एक जिज्ञासा है या फिर कोई गहरा षड्यंत्र जो हमारे आराध्य देव की पवित्र छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है? आप कल्पना कीजिए, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनकी कथा सदियों से करोड़ों भारतीयों के हृदय में बसी है, आज उनके नाम पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो आस्था को हिला देते हैं। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, यह सवाल अचानक क्यों उठ रहा है? ठीक उसी वक्त जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जब लाखों श्रद्धालु वहां सिर झुका रहे हैं, तब अचानक यह बहस छिड़ गई कि प्रभु श्री राम हिंसक थे, वे शिकारी थे और मांसाहारी थे। क्या यह सच है या फिर कोई सुनियोजित खेल जिसका मकसद सनातन की जड़ों को कमजोर करना है? हम आज इस वीडियो में उसी रहस्य को उजागर करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो कुछ आप जानने वाले हैं वह सिर्फ शुरुआत है। असली सच्चाई अभी बहुत दूर है और जब वह सामने आएगी तो आपका मन दंग रह जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का दौर अध्ययन का नहीं बल्कि स्क्रॉल करने का है। लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, स्क्रीन पर घंटों बिताते हैं और जो कुछ मिलता है उसी को सच्चाई मान लेते हैं। पहले निष्कर्ष तय कर लिया जाता है, फिर गूगल या फिर यूट्यूब पर 2 से 4 लाइनें उठा ली जाती हैं और कह दिया जाता है कि देखिए, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि श्री राम मांस खाते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दावा करने वाले लोग खुद रामायण का एक भी सर्ग पूरा पढ़े हैं या सिर्फ कटे फटे अनुवाद पर भरोसा कर लिया है? क्योंकि बिना मेहनत का ज्ञान अक्सर भ्रम बन जाता है और अधूरा ज्ञान, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि वह श्रापित होता है, वह खतरनाक होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनजाना सीधा सच और मैं अमन अनजाना। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि आपके भी घर परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको ये सच पता लगे और वो एंटी हिंदू और प्रोपोगेंडाधारी लोगों से बचकर रहें जो हिंदुस्तान के बारे में या फिर हिंदू सनातन परंपरा के बारे में एक भ्रम फैलाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूत हो। लिंक हमने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही आपके लिए स्कैनर भी लगा दिया है ताकि आप स्कैन करके सीधे हमारे साथ जुड़ सकें। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज जो लोग प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं, हम उनसे सीधा सवाल करते हैं, क्या आपने वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड शांति से पढ़ा है? अगर पढ़ा होता तो आपके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं बचता, क्योंकि हनुमान जी जो प्रभु के सबसे बड़े भक्त हैं, उन्होंने माता सीता को राम के हालात बताते हुए स्पष्ट कहा, ना मांस राघवो भुंगते ना चापि मधु सेवते वन्यम सुविहित्यम नित्यम भक्तम मशनाति पंचमम। इस श्लोक का गहरा विश्लेषण करें तो सब स्पष्ट हो जाता है। भुंगते शब्द भुज धातु से बना है, जिसका मतलब सिर्फ खाना नहीं बल्कि भोग करना या लिप्त होना है। और हनुमान जी साफ कह रहे हैं कि राम मांस के उपभोग से कोसों दूर हैं। जहां ना का प्रयोग पूर्ण निषेध के लिए है, मतलब वनवास की कठिन परिस्थितियों में भी जहां जिंदा रहना मुश्किल था, राम ने अपने सात्विक आहार का नियम जरा भी नहीं तोड़ा। लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी। हनुमान जी ने माता सीता को यह बात इसलिए बताई क्योंकि वे जानती थी कि उनके रघुनाथ मर्यादा के लिए प्राण दे सकते हैं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते। यह श्लोक गवाही देता है कि राम का वनवास भोग नहीं बल्कि कठिन मुनि व्रत था। और यह कह रहे हैं प्रभु के सबसे बड़े भक्त। लेकिन दुख की बात आज यह है कि आज हमारे धर्म के बच्चे हनुमान जी की बात छोड़कर किसी नेता या फिर किसी यूट्यूबर की बात मान लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, माता कौशल्या को दिए गए राम के वचन को भी पढ़ लीजिए तो आपको सब समझ आ जाएगा। अयोध्या कांड में जब राम वनवास के लिए निकले तो उन्होंने माता से कहा, चतुर्दश ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने मध फूल फलय जीवन हित्वा मुनिवाद आमिषम। यहाँ आमिष शब्द सिर्फ मांस नहीं बल्कि भोग की वस्तु या फिर इंद्रिय सुख भी है। राम अपनी माता से कहते हैं कि वे मुनियों की तरह आमिष त्याग करेंगे। गोविंद राज जैसे टीकाकारों ने साफ किया कि यह राजसी सुखों और तामसिक आहारों का त्याग है जो राजकुमार के लिए सामान्य थे। लेकिन प्रोपोगेंडा करने वाले शब्दों का आधुनिक अर्थ निकालकर प्राचीन संदर्भों को तोड़ रहे हैं।
वे भूल जाते हैं कि रामायण आध्यात्मिक ग्रंथ है, कोई साधारण कहानी नहीं। यहाँ शब्दों की चालाकी सिर्फ उन पर चलती है जिन्होंने व्याकरण का आ भी नहीं पढ़ा। और यह सिर्फ यूट्यूबरों तक सीमित नहीं, कई नेता भी महाराष्ट्र की धरती से खड़े होकर राम पर सवाल उठाते हैं। उन्हें अपने इतिहास की जानकारी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें पूरा भारत भाग्य विधाता मानता है, उनके राजकवि भूषण ने लिखा कि शिवाजी ने तलवार से मुगलों को रोका और उनकी जुबान पर राम नाम सदा था। शिवाजी का स्वराज रामराज की कल्पना पर टिका था। आज उन्हें उत्तर प्रदेश के कुछ लोग वोट बैंक के लिए प्रभु के खान पान पर टिप्पणी कर रहे हैं। यह मुगलिया मानसिकता है जो आज भी जिंदा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं, मांस खाना पाप है जो आत्मा को नरक ले जाता है। राम महाभारत से पहले के युग के हैं, लेकिन धर्म का सार एक है। राम को मांसाहारी साबित कर पूरे सनातन को बर्बर दिखाने की कोशिश है और इसलिए एक्सपोज करना जरूरी है। लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। आरण्य कांड का मृगवध प्रसंग उठाकर लोग कहते हैं राम शिकार करते थे, लेकिन रुकिए जरा सोचिए, वे हिरण मारकर खाने गए थे? नहीं, माता सीता ने उनकी सुंदरता देखकर जीवित पकड़ने की इच्छा जताई थी ताकि उसे अयोध्या ले जाकर क्रीड़ा वन में रखा जाए। जब राम को लगा कि वह मायावी राक्षस है, तब बाण चलाया। क्या किसी ग्रंथ में लिखा है कि राम ने मारीच का मांस खाया? जवाब है नहीं। राम का धनुष उठाना हमेशा असुर संहार और ऋषि रक्षा के लिए था, भूख मिटाने के लिए कभी नहीं। जो राम जटायु की मृत्यु पर पुत्र की तरह विलाप करते हैं, उसका संस्कार करते हैं, क्या वे अपनी जीभ के स्वाद के लिए बेगुनाह जानवर मारते? लेकिन प्रोपोगेंडा करने वाले हर चीज को हिंसा से जोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि राम तो वो हैं जो माता सबरी के जूठे बेर खाते थे। सात्विक प्रेम का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? सबरी ने वर्षों तक बेर चुनकर रखे थे, राम आए तो उन्हें खिलाएं और राम ने प्रेम से खाए। अगर राम मांसाहारी होते तो सबरी उन्हें मांस खिलाती। सबरी जानती थी कि उनके प्रभु मुनि व्रत पर हैं, केवल सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। यह घटना राम के शाकाहारी जीवन का सबसे भावुक प्रमाण है जिसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी और यह कहानी यहाँ से और गहरी होने वाली थी। हनुमान जी का साक्ष्य, माता कौशल्या का वचन और सबरी का प्रेम, यह तीन प्रमाण हैं जो हर झूठ को चुनौती देते हैं। राम जितेंद्रिय थे, योग शास्त्र और आयुर्वेद कहते हैं। मांस तामसिक है जो क्रोध आलस्य बढ़ाता है। राम के चरित्र में धैर्य, क्षमा, शांति और संतुलन था। 14 साल का वनवास, अपनों से बिछड़ना, रावण से युद्ध, इन सब में उनका मानसिक संतुलन अद्भुत था। यह सिर्फ सात्विक आहार, फल, मूल, जल, शहद से संभव था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की शुरुआत में नारद से पूछा था, संसार में सबसे गुणवान कौन है? नारद ने राम को नियत आहार कहा। भोजन नियमबद्ध और संयमित वनवास में राम ने राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल धारण किया, जटाएं बनाई, तपस्वी वेश अपनाया। शास्त्र कहते हैं तपस्वी के लिए मांस वर्जित है। अगर राम खाते तो मुनि धर्म का उल्लंघन होता, फिर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहना गलत होता। वाल्मीकि ने राम को धर्म का साक्षात विग्रह माना। धर्म जीव हत्या का समर्थन नहीं करता, लेकिन प्रोपोगेंडा करने वाले शब्द तोड़ते हैं, श्लोकों का अर्थ बदलते हैं, यूट्यूब पर शोर मचाते हैं। बड़े बड़े नेता कहते हैं, लेकिन करोड़ों भारतीयों के हृदय में बसे सात्विक राम को मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि राम सिर्फ नाम नहीं, हिंदुस्तान का आचरण है और आचरण कभी हिंसक नहीं होता। हनुमान जी का साक्ष्य, कौशल्या का वचन, सबरी का प्रेम, यह वो कीले हैं जो हर झूठ के ताबूत को बंद कर देंगे। अगली बार जब राम के खान पान पर उंगली उठाओ तो याद रखना आप उस पर उंगली उठा रहे हो जिसने जीव मात्र के लिए, कल्याण के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह बहस यहाँ खत्म होती है क्योंकि सत्य को साबित करने के लिए शोर नहीं, प्रमाण चाहिए। और हमारे प्रमाण शास्त्रों में स्पष्ट हैं, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राम के आहार की नहीं बल्कि हमारे समाज की है। यहाँ एजेंडा चलाने वाले हर 4 साल में नया मुद्दा लाते हैं ताकि हम आपस में उलझें, अपने भगवानों पर संकोच करें। लेकिन आज हम कहते हैं आप शब्द तोड़ सकते हैं, लेकिन करोड़ों हृदयों की आस्था को नहीं मिटा सकते। राम की सात्विकता उनके आहार से नहीं, व्यवहार और प्रेम से झलकती थी, जो पूरी तरह अहिंसक था। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस सच्चाई को समझ पाए या फिर प्रोपोगेंडा के जाल में फंस गए? क्या राम सिर्फ एक चरित्र है या फिर हमारी विरासत जिसे बचाना हमारा कर्तव्य है? यह सोचकर आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे एजेंडाधारियों का राम भला करें।
इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर घर तक सच्चाई पहुंचे और हमारे सनातन की रक्षा हो सके। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंद, वंदे मातरम।